साइम बेटा, मैं पैकिंग में कुछ हेल्प कर दूं? नहीं अम्मी, थैंक यू। आप तो अभी से उदास हो रही हैं अम्मी। कुछ दिन के लिए तो जा रहा हूं मैं। जानती हूँ। असल इम्तिहान तो 6 महीने बाद शुरू होगा, फिर यूं मुंह लटका लिएगा। साइम बेटा, दोस्ती रिश्तेदारी अपनी जगह और लड़ाई झगड़े अपनी जगह। जाने से पहले कम से कम एक बार ज़ारा से मिल तो लो। किस लिए अम्मी? उसे कोई झूठी उम्मीद दिलाने के लिए या खुद को बेवकूफ बनाने के लिए? कैसी बातें कर रहे हो साइम? बचपन के दोस्त हो तुम दोनों। दोस्त थे अम्मी, और दोस्त एक दूसरे की बात को समझते हैं, दूसरे पर अपनी बात को मुसल्लत नहीं करते। अच्छा, उसने तुम्हारी बात नहीं समझी तो क्या तुमने उसकी बात समझी है साइम? ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में कि तुम उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करते? वो जिंदगी से कुछ और चाहती है अम्मी, और मैं कुछ और इसमें कोई बुराई नहीं है। अम्मी एक बात बताएं। पूछो। जब अब्बू इस दुनिया से चले गए थे तो हमें पूछने के लिए कौन आया था? किसी ने आके चेक भी किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? कोई नहीं आया। आपने दिन रात काम किया, जॉब पर जाती थी, जॉब से आके फिर घर के सारे काम, खाना पकाना, आपकी थकावट, आपके वो आंसू, मुझे सब याद है अभी तक। मैं दिल ही दिल में सिर्फ एक दुआ करता था कि कब वो वक्त आएगा जब मैं कुछ कर सकूं आप लोगों के लिए। और फिर जिंदगी ने मुझ पे एक जिम्मेदारी डाली और मैंने खुशी से निभाई। और अब जब मैं अपने काम में आगे बढ़ना चाहता हूं, जिंदगी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, तो मैं किसी प्रेशर में आके ही सब कुछ गवा नहीं सकता। एक कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकते क्या? नहीं। वो फाइल पास कर दें प्लीज। तबीयत कैसी है आपकी? अब आप घर वापस आ गए? हाँ, आज ही आया। सो आर यू फीलिंग एनी बेटर? मैं भी आपके आने के लिए शुक्रिया कहना चाह रहा था। नीडलेस टू से मैं अब तक हैरान हूं। वैसे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह मेरा कोई और जानने वाला भी होता ना तो मैं फिर भी जाती मिलने। अब तक आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरा शुमार दूसरों में नहीं होता। खैर, ताज़ा नहीं हुआ कि ये अच्छी बात है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि कल मिलना चाह रहा हूं आपसे। आप इस हाल में मिलेंगे मुझसे आके? क्यों, क्या हुआ मुझे? वैसे मैं पूछना चाह रही थी, आपके हाथ ऐसे जख्मी कैसे हो गए? मैंने खुद जख्मी किए। क्या हुआ, चुप लग गई? कौची हो? कल मिलते हैं, मैं वक्त बता दूंगा। ओके, बाय बाय। यूजुअली फिल्मों में या टेलीविजन पर डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को ना बहुत ज़्यादा एक ड्रामाई अंदाज में दिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि खतरनाक क्रिमिनल्स हों या साइकोपैथ्स हों जिनसे सोसाइटी को बहुत ख़तरा हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आम लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई भी आप में से कोई हो सकता है। और हमें बस मालूम नहीं होता कि वो पेशेंट सफ़र कर रहा है इस डिसऑर्डर से। हम कहते हैं हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ड्रामा कर रही हो, तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम, राइट? बट ऐसा नहीं होता। वो अपने जहन के ट्रॉमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जहन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरी पर्सनालिटी में स्विच कर जाते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता। कभी एक पर्सनालिटी होती है, कभी कई पर्सनालिटीज में स्प्लिट हो जाते हैं। तो कभी कभी वो ऐसी कोई अजीब बात कर जाते हैं जो बाद में भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं होता। और हम कहते हैं तुमने ये बात की थी, क्या हुआ? एंड दे डोंट रिमेम्बर। मैम, जो हॉलीवुड की मूवी में दिखाया गया वो सब फिक्शनल था? एब्सोल्युटली।
और आपको तो पता है कि मूवीज में ड्रामेटिक लाइसेंस भी लिया जाता है, थोड़ी गार्निशिंग होती है चीज़ों की, थोड़ा एग्जैजरेशन होती है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्रिएट करना चाहते हैं लोग आपकी एंटरटेनमेंट के लिए ही। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। I'll give you a simple example. जैसे आपका लैपटॉप है, उसमें कहीं खतरा आ जाता है, फॉर इंस्टेंस एक वायरस का, तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है। उसी तरह से ऐसे पेशेंट्स जो DID से सफ़र कर रहे होते हैं, वो जब ट्रॉमा फेस करने लगते हैं तो अपने जहन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्रेन को स्विच ऑफ कर देते हैं। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोमेनॉन है और आई पर्सनली फील के आम लोगों से ज़्यादा, आम जहन से ज़्यादा इन पेशेंट्स का जहन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, बहुत स्मार्ट होता है, क्योंकि ये एक यूनिक कोपिंग मैकेनिज्म खुद ही क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ऐसे लोग आम लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं? आई बिलीव सो, क्योंकि बहुत परसिस्टेंट होते हैं ये लोग कि कोई बात अगर ठान लेते हैं तो अपनी सारी एनर्जी उसी पे सर्व कर देते हैं, ऑब्सेसिवली उस चीज़ को चेस करते हैं और उसको हासिल करने की तगोदो में लग जाते हैं। तो यस, आई बिलीव दे आर स्मार्टर, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो बहुत ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं। एंड आपको पता है, जो चीज़ ऑब्सेशन बन जाए तो इवेंचुअली गलत भी होती है और नुकसानदेह भी साबित होती है, राइट? अस्सलाम वालेकुम मामी। अरे वालेकुम सलाम बेटा। सकिया नहीं आई? नहीं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फोन करके बता दिया था उसने मुझे, आज नहीं आएगी। लाई, मैं आपकी हेल्प कर देती। अरे नहीं नहीं, मैं तो समझी थी तुम ऑफिस के लिए जा रही हो। नहीं, मैंने वहां से इंटर्नशिप खत्म कर दिया, नई जॉब की बात चल रही है। अच्छा, दैट्स गुड। शायद दूसरे शहर जाने पर, लेकिन अच्छा है। गुड। तुम्हारी अम्मी को पता है इस बात का? उनकी तो तारीफ भी तनकीद जैसी है, उनसे क्या ही बात करूं। आप चीजों को बेहतर समझती हैं, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो जैसी भी तुम्हारी माँ है ना, और तुम्हारी जिंदगी के हर फैसला करने पे उनका राइट बनता है। खैर, इतने सालों से तन्हा, बिल्कुल अकेले पाला माशाल्लाह से, और देखो यही तो फर्क है, आप उनकी गलतियों को जानते हुए भी उनके बारे में अच्छा बोल रही हैं, और एक वो जो उस कमरे में सिर्फ दूसरों के बारे में बुरा कहती हैं, बुरा सोचती हैं। मामी, मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप मेरे अब्बू से काफी बार मिल चुकी हैं ना? हाँ, काफी बार। क्या वो वाकई इतने बुरे थे? बेटा, अच्छा बुरा इंसान हालात बना देते हैं, खुदा ही जानता है कौन सही था या कौन गलत। मामी, मैंने ज़ारा को हमेशा अपनी बहन माना है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी माँ के होते हुए भी अकेला महसूस करती हूँ, आप कभी ज़ारा को अकेला मत महसूस होने दीजिएगा। वो इस वक्त जिंदगी के जिस मोड़ पे है, उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, ऐसे ही बस मैं चाहती हूँ कि आप कभी उसे किसी फैसले में अकेला मत छोड़ें। आप जाएं। क्या? आप जाएं, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं, आप जाके बैठे, आज आयशा बनाएगी नाश्ता। ओह ग्रेट, ओके मैं जा, ओके जा, ऑल योर्स। अच्छा नादिया, इसको जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, जैसे ये लिखा हुआ है ना। पहले यू हैव टू मेंशन द कैश ऑलवेज, ताकि पता चले ना हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। हेलो हेलो हेलो, एंड अगेन। ये क्या मुसीबत है। क्या बात है भाई, बड़ी हार्ट टू हार्ट हो रही है गैरों के साथ।
मेरे साथ तो कभी ना तुमने इस तरह हंसकर बात की, ना ही कभी किचन में हाथ बटाया, ना ही कभी मुझसे इतनी ज्यादा खेल छेड़छाड़ी की जिस तरह तुम तबस्सुम के साथ आज कर रही थी। अम्मी, आपको ना कभी किसी ने किचन में देखा है और ना ही सुबह के वक्त काम करते हुए। अगर आपने मौका दिया होता तो आपके साथ भी जरूर खड़ी होती। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? कितने अफसोस की बात है ना, जिन्होंने हमें अपनों से बढ़ के अहमियत दी, आप उन्हें ही गैर कह रही हैं। सब समझ में आ रहा है मुझे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये जो बदले बदले अंदाज है ना तुम्हारे, कौन तुम्हें पट्टियां पढ़ा रहा है और तुम उनको क्या कुछ बता रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, मैं उन्हें अपने आगे के प्लान्स बता रही थी, क्योंकि आपको सुनने में तो इंटरेस्ट है नहीं। मुझे जहाँ से जॉब ऑफर आई है उनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और मैंने जाने का फैसला कर लिया है। तुमने इजाजत किससे ली है? मुझसे पूछे बगैर पूछा उससे जाता है जो मशवरा दे सके। आपने कभी मुझे गाइड नहीं किया, कभी मुझे कोई एडवाइस नहीं दी। आपने कभी बात ही कब की है मुझसे? बस हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म किया है, मशवरे के नाम पे सिर्फ तनकीद ही की है। इसलिए मैंने आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा। यहाँ से दूर जाके, आपसे दूर जाके शायद मैं खुद को और जिंदगी को बेहतर समझ सकूं। आप जिए ना अपनी जिंदगी, एंजॉय करें, कौन रोक रहा है आपको? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। आयशा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, हे हाय, आ गए आप? यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? कितना अकेलापन है यहाँ। वैसे भी हर इंसान अंदर से अकेला ही होता है। क्या हो गया? सब ठीक है? कुछ परेशान लग रही हैं आप। परेशान तो हूँ। पता नहीं कौन अननोन नंबर से कॉल किए जा रहा है। फोन उठाती हूँ, वो जवाब भी नहीं देता, तंग करके रखती है। ओह माय गॉड, हैरत है मुझे यार, कौन है ये लोग जिनके पास इतना फारिग वक्त है? अब आप ये मत कहिएगा कि सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हट बुक करवाया है। दिस इज लाइक माय पर्सनल बीच हाइड आउट। जब लोगों से तंग आ जाता हूँ, यहाँ आके खामोशी से बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपको यहाँ अकेले बैठना चाहिए ना, खामोशी से। मुझे क्यों बुलाया? ताकि आप भी खामोशी से बैठ जाए। और वैसे भी दो खामोश लोग अकेले ही होते। एक्सक्यूज मी। Where you go? Come, have something. अरे नहीं, I'll do it myself. Thank you. ओह, ये कहाँ से मंगवाया आपने? For God's sake, इतनी मेहनत से बनाया मैंने सब। तो पेंटिंग का शौक है आपको? शौक? ये काम आता है मुझे। Do you want to see my paintings? Why not? डन हो गया। एक बड़ी सी एग्जीबिशन करूंगा, वहां पे अपनी सारी पेंटिंग्स लगाऊंगा और सिर्फ आपको बुलाऊंगा। ठीक है।
ये क्यों फोन कर रही है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ारा बेटा? मैं ठीक हूँ, मुझे साइम से बात करनी है। खाला जान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ज़ारा बेटा, साइम की आज फ्लाइट थी, वो निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट? ज़ारा, हेलो। नगमा चल रहा नहीं मुंह ने सो गमखार सही, जीतने स्तर तो नहीं मर मेरा दार सही, तेरे आधार का चारा नहीं निस्तर के सिवा, और ये सब पाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी ज़ी रूह के कब्जे में नहीं। हम अगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। हेलो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Where are you? सब ठीक है? कुछ सवाल के जवाब चाहिए मुझे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। Ask me anything. क्या आप मुझे पसंद करते हैं? Of course. क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे साथ जिंदगी आसानी से गुजारी जा सकती। तुम दुनिया के उन चंद लोगों में से हो जिनके साथ मुझे उलझन नहीं आती है। Above all, you're so beautiful. तो इन रीजंस की बुनियाद पे आपने प्रपोज किया था? नहीं, प्रपोज तो किया ही नहीं मैंने। मैं तो रिश्ता भेजा था, प्रपोज तो अभी कर रहा हूँ। बल्कि मुझे ज़रा ये लगता है कि सवाल से ज्यादा ना स्टेटमेंट हैवी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लीज ज़ारा मुझसे शादी कर लो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ज़ारा तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इससे अलग एक मेरी दुनिया है जो सिर्फ मेरी है, जो मेरे मुताबिक है, जिसे मैंने बसाया है। वहां हर वो चीज है जो मुझे पसंद है, और तुम मेरी उस दुनिया में बिल्कुल फिट हो। द परफेक्ट मैच। सीरियसली, तुम्हारे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि सच बताऊं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। सो क्या ख्याल है, कब करें शादी?
ज़ारा, कहाँ गई थी तुम? बाबा एक दोस्त से मिलने गई थी मैं। रियली? दोस्त से या मिकाइल से? देखो ज़ारा, हमने तुम पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं की है, तो एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझसे हर बात साफ साफ करोगी। कब से तुम मिकाइल से राब्ते में हो? रिश्ता मना होने के बाद से। क्या तुमने राब्ते में पहल की थी? नो। मिकाइल तुमसे अभी शादी करना चाहता है? जी बाबा, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैंने फैसला किया है कि मैं भी मिकाइल से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? भूल गई ये रिश्ता हमने किस वजह से मना किया था? नहीं बाबा, मुझे याद है, लेकिन किसी के माजी को लेके हम उसको पूरी तरह से जज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा फैसला ठीक होगा, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ बाबा। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी और ना ही आपके पीछे जाके कुछ करना चाहती थी। आई वाज जस्ट। क्या तुम्हें उन सब बातों से कोई इशू नहीं है जिसका जिक्र उसकी बहन ने किया था? नो, नॉट रियली। तो आप शुरू से कराची में रहती हैं? हाँ, यही घर है मेरा। अपना घर? अपना घर है आपका? जी, मेरा अपना घर है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप शादीशुदा होंगी, है ना? नहीं नहीं, काम और बिजनेस से फुर्सत मिली ही नहीं कि सोचती। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप 40 से ऊपर की तो होंगी। भाई इतनी देर नहीं करनी चाहिए शादी करने में। हे मिकाइल, ये तो बिल्कुल मिस नेहा की बेटी लिली जैसी लगती है ना? हाँ, लिली मेरी पहली फ्रेंड थी वो, आई रिमेम्बर। बट शी डाइड। मर गई थी, लेकिन समझो कि फिर वापस आ गई। ये नहीं मरेगी। इसे मैं नहीं मरने दूंगा। यस। कैसी तबीयत है आपकी? एब्सोल्युटली फाइन। आपने पूछा, आपका शुक्रिया, आप आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, देखें, पिछले 2 हफ्तों में रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं खुद मुबारकबाद दे दूं। यावर साहब, दिस इज ऑल योर एफर्ट, मेरा कोई कमाल नहीं है। मिकाइल साहब, शायद हम दोनों ये जानते हैं कि मैं यहाँ इस वक्त क्यों मौजूद हूँ। देखिए, ज़ारा को मैंने नाज़ों से पाला है, उसके कहे बगैर मैंने उसको सब कुछ दिया है। वो खुद अपनी सोच समझ रखती है और उसी के मुताबिक वो फैसले भी करती है। नाउ आई रियली डोंट नो कि आप लोग कब से राब्ते में हैं और इस राब्ते की वजह क्या बनी, बट मैं ज़ारा के फ्यूचर को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। देखिए, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, हर बात से। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मेरी और ज़ारा की शादी हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। रही बात ज़ारा की, मैंने फोर्स नहीं किया,
मेरा ये मानना है कि उसका जो भी फैसला हो वो अपना फैसला हो, वो खुद फैसला करे हर चीज में। एंड अबव ऑल शी इज फैंटास्टिक गर्ल, इसलिए अच्छी लगती है मुझे और हमेशा अच्छी लगती रहेगी। सॉरी, टी और कॉफी? कॉफी। ओके। वैसे ज़ारा बता रही थी कि आप एक पेंटर भी हैं, एक क्यूरेटर है, तो इफ यू वांट मैं आपकी एग्जीबिशन करवा सकता हूँ। या श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अम्मी, अरे क्या देख रही है? ये देखो ना, मेरी जान, ये देखो। This was my favorite dress. है ना? Look at me. मैं पता है तुम हर पार्टी पे हर जगह बस यही पहन के जाती थी। हाथ हो गई देखे, और मैं कहती थी मैं कभी नहीं उतारूंगी इस वाले ड्रेस को। पता तुम्हें कोई चीज भी अच्छी लगती थी ना, तुम यूं बस उसको यूं करके दिल से लगा के रखती थी। बस शायद ये हम लोगों की गलती थी। हाँ, बचपन में हमें चाहिए था कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात, उनको क्या चीज चाहिए, हर चीज की कदर करनी चाहिए। हम अपने बच्चों की ख्वाहिश की इज्जत नहीं करते। कोई चीज जब तुम्हें पसंद आती थी ना, तो हम उसकी जगह तुम्हें कोई दूसरी चीज लेकर दे देते थे। हाँ, कि शायद तुम उसी चीज पे खुश हो जाओ। हमारी गलती थी, लेकिन तुम खुश हो जाती थी, इत्मीनान हो जाता था तुम्हें, और ये बच्चों की फितरत बन जाती है। ये नहीं तो ये सही। बचपन अब गुजर चुका है, और ये खेल नहीं है, जिंदगी है जिसको बहुत सीरियसली लेना है। मैं तो बहुत परेशान होती हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम्हें पता है मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे अब्बू परेशान रहते। मम्मी, आप और अब्बू कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे? क्योंकि तुम नहीं सोच रही हो। अगर मिकाइल और साइम में तुम्हें चूज करना हो तो किसको चूज करोगे, बताओ मुझे। मिकाइल में तुमने क्या देखा है, क्या है उसमें, क्या है उसमें, बताओ मुझे। वो अपनी पसंद का इजहार करने से डरता नहीं है अम्मी। शायद जिंदगी में मुझे सिर्फ यही चाहिए था अभी, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिम्मेदारी के साथ मुझे पसंद करे और अपनाना चाहे। और जो लोग अपनी पसंद से भागते हैं और उनका सामना नहीं करते हैं, उनके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैं ये रख देती हूँ। Anybody home? कौन है किचन में? इलियास, कम आउट। साहब बस 2 मिनट में आया। ओ भाई, अगर खाना बना रहा है तो चूल्हा बंद कर दे, नहीं बंद कर सकता तो खाना जलने दे। बट कम आउट राइट नाउ, आई डोंट हैव 2 मिनट्स। माँ कहाँ है तुम्हारी? आंटी, आंटी, आतिफ, वेयर इज आतिफ? आतिफ, ओह, सो एवरीवन इज हियर। तो जरा कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात। कुछ काम है जो जल्द से जल्द मुकम्मल करने हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आई डोंट हैव टाइम। सो सबसे पहले इस घर की वॉल्स फ्रेश होनी है, कुछ एसेसरीज हैं वो चेंज होनी है। आई वांट ब्राइटर वॉल्स, मुझे एक एक चीज फिक्स चाहिए। अनाया, तुम एक काम करो, घर में जितनी भी पेंटिंग्स हैं, कुछ पेंटिंग्स बहुत बोरिंग है यार, आई डोंट लाइक दोज पेंटिंग्स, लेकिन हाँ, अगर नई पेंटिंग्स लेती हो तो बेहतर ही होगा कि मुझसे अप्रूव करवा लेना, ओके? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी में जितना कचरा है, बेकार सामान है, उनको उठा के बाहर फेंक दो। किताबों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसके लॉक्स भी चेंज होने। कोई आने वाला है तो ऑब्वियसली सामान आएगा, वो भी एडजस्ट होना है, सो आई नीड स्पेस। कौन आ रहा है? कम ऑन आंटी,
आपको पता ही नहीं है आपकी बहू आने वाली है चंद दिन में। रियली आतिफ, तुम एक काम करो कि तुम घर के जितने भी मसले मसाइल हैं वो सॉल्व करवाओ, यानी कि किचन में सीलिंग वगैरह, उसके साथ लाइट्स का कुछ इशू है, डोर लॉक्स खराब हैं तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हूएवर जो ये सारा कुछ फिक्स कर सके उसको बुलाओ, फौरन घर के अंदर सारा काम करवाओ। और अगर कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी बड़ी, मैं भूल गया था तुम और इंटीरियर डिजाइनर, सो वो मैं अपने मैनेजर को कह दूंगा, नो इशू। और आंटी आप करेंगी शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग, इतनी शॉपिंग कि जब आपकी बहू आए तो वो देख के हैरान हो जाए कि उसकी सास उससे कितना प्यार करती है। ऑलराइट, सो जनाब, इसके साथ साथ होगा ये कि जब तक किचन में काम हो रहा है अंदर खाना नहीं बनेगा, खाना वगैरह सब बाहर से आएगा, गॉट इट? और मेरे कमरे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, जो जैसा है सब वैसे ही रहेगा, एक चीज भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। What? खड़े होकर आप लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जाओ जाके अपने अपने काम करो, गो एंड दैट्स इट, गो। अनाया, रिलैक्स रिलैक्स अनाया, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। Just a second. Oh. ट्रैंक्विलाइजर से करा, मेरी मेडिसिन का। हाँ, कहाँ रखी? क्या हो क्या गया? Just leave it. मैं ले लूंगी। पानी। Quick. तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं। तुम हो क्या गया? तुम क्या कह रही? Just go and do Mikhail's work and leave me alone, okay? I need my time. I want to be alone, okay? Just go. ज़ारा, क्या हो रहा है? चलो, अच्छा भाई, मेरा तुमसे एक बात करनी थी। जी। Sit here. Okay. ज़ारा बेटा, उस दिन तुमने जो कुछ हमसे कहा था, क्या तुम उस बात पे कायम हो या तुमने बस ऐसी जबरदस्ती में जज्बात में आकर ये कह दिया? बाबा, उस बात पे कायम हूँ मैं अम्मी को भी बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा, फिर मेरे लिए भी तुम्हें कुछ बातें बतानी जरूरी है। जिंदगी कभी भी हर एक के साथ इंसाफ करने का मौका नहीं देती। किसी की भलाई की हो तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए बुराई बन ही जाती है। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारी पप्पो सितारा को इस घर में जगह दी और उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करने में मैं तुम्हारी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी कोशिश यही रही कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना रहे। क्या तुमने कभी देखा है कभी हमें किसी रिश्तेदार के घर जाते हुए या उनमें से यहाँ आया हो? जानती हो क्यों? क्योंकि सितारे की तलाक के बाद सब ने ताल्लुक तोड़ दिया था हमसे। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि हमारे खानदान में पहली बार ऐसी कोई चीज हुई थी। लेकिन सितारा की हिमायत में खड़ा होना भारी पड़ गया मुझ पे।